हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 5 निर्देशांक भूमिति, अंग्रेजी में इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, ये पार्ट शुरू करने वाले हैं। लेकिन क्या ये नाम जो है हमारे लिए नया है आप लोगों के लिए या मेरे लिए? नहीं, ये नया नहीं है, बल्कि हम 9वीं कक्षा में ये पढ़ चुके हैं। 9वीं कक्षा का भी भूमिति का किताब उठाकर या मैथ्स 2 का किताब उठाकर देखो तो उसमें भी पाठ का नाम जो 7वां पाठ था निर्देशांक भूमिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही रखा है। तो अर्थात 9वीं और 10वीं का पाठ का नाम सेम है। तो फिर क्या अलग होने वाला है 10वीं में? तो 9वीं में हमने जो निर्देशांक भूमिति पढ़ा था उसको जरा याद कर लो कि हमने वहाँ क्या किया था। हमने सबसे पहली बार आलेख किताब में बिंदु प्रस्थापित करना सीखा था, बिंदु का निर्देशांक निकालना सीखा था कि बिंदु को किसी भी बिंदु को दर्शाना हो तो उसका एक एक नहीं दो बिंदु बताया जाए निर्देशांक के रूप में, तो सही अचूक जगह पर उसको दर्शा सकते हैं। तो दिए गए बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई रूप में हमने पहचाना था कि दिए गए बिंदु का एक्स निर्देशांक होता है, वाई निर्देशांक होता है, और ये दोनों निर्देशांकों को लेकर हमने आलेख पर दर्शाया था। अर्थात दिए गए बिंदु को हमने आलेख पर दर्शाना सीखा था। और जैसे ही पाठ एंड होने आया, खत्म होने आया, तब हमने दिए गए रेखा का समीकरण, हमें एक समीकरण दिया जाता था तो हम उसके 5-5 निर्देशांक निकालते थे हल करके, और उस पांचों को निर्देशांकों को आलेख पर दर्शाते थे। तो दर्शाने पर जब हम उसको मिलाते थे तो एक रेखीय समीकरण बनता था, और वह एक रेखा का समीकरण आलेख पर हमने दर्शा दिया। ऐसा हम वहाँ अध्ययन किए थे। तो अब 10वीं कक्षा में क्या होने वाला है? 10वीं कक्षा में ये होने वाला है कि हमने जो 9वीं में निर्देशांक भूमिति पढ़ा वो आलेख बुक नोटबुक की सहायता से पढ़े थे। अब वही आलेख का चीज, वही एक्स निर्देशांक, वही वाई निर्देशांक किसी भी बिंदु का उपयोग करेंगे, लेकिन एक्स वाई प्रतल होगा हमारे नोटबुक के पेज पर। अर्थात हम 10वीं में जैसे जैसे हम विकसित हुए, हमारा दिमाग विकसित हुआ, तो हमारा अध्ययन करने का तरीका भी ऐसा विकसित हो गया कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कोई साधन लेकर जब हम 9वीं में पढ़ रहे थे तो अब वही कोऑर्डिनेटर ज्योमेट्री को हम अपने फेयर नोटबुक में बिना साधन का पढ़ेंगे। अर्थात अब आलेख बुक की जरूरत नहीं है। तो अब निर्देशांक भूमिति में वही निर्देशांकों का उपयोग करेंगे, बस वह निर्देशांक क्या होगा, एक्स वाई के रूप में होगा, x1 y1 होगा, x2 y2 के रूप में ज्यादा होगा। और जब सूत्र बनेंगे तो इन्हीं x1 y1 x2 y2 को लेकर बनेंगे, और जब इन पर आधारित सवाल आएंगे तो वो संख्या पर आधारित आएंगे। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं पार्ट का नाम दर्शाया गया है निर्देशांक भूमिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसमें पहला भाग है थोड़ा याद करें का हिस्सा। थोड़ा याद करें का हिस्सा भी हमने कौन सा लिया है? संख्या रेखा दर्शाया है, उसमें बिंदु दर्शाए गए हैं, और 5-5 यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन फर्स्ट दिए गए संख्या रेखा पर स्थित दिए गए दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो ये जो संख्या रेखा हम कहाँ पढ़े थे? 9th क्लास में पाठ 1 में हमने पढ़ा था। पाठ 1 में संख्या रेखा शुरुआत में ही दिया गया था, उस पर बिंदु प्रस्थापित थे, और उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या करते थे, उन बिंदुओं के निर्देशांक लिखते थे, और फिर दो बिंदुओं के निर्देशांकों को पहचानते थे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। फिर यहाँ सूत्र लिखते थे, बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक, और इस तरह से दिए गए बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करते थे। तो यही 9th का, देखो 9th का एक भाग यहाँ हमने उपयोग किया है। दूसरा भाग हम एक्स अक्ष वाई अक्ष के रूप में उपयोग करेंगे। वो कैसे करेंगे कि ये जो संख्या रेखा है, ये जो है क्षैतिज है, इसी को एक्स अक्ष है, इसी पर संख्या रेखा अगर हम खड़ी वाली या ऊर्ध्वाधर प्रतिच्छेदित कर दे ओ बिंदु पर तो वो कहलाती है वाई अक्ष। तो यही एक्स अक्ष और वाई अक्ष आगे चल के यहाँ प्रतिच्छेदित
कर रहे हैं। तो ये हमारा बन जाता है एक्स वाई प्रतल। तो धीरे धीरे हम इन क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले 9वीं का ये क्वेश्चन पढ़कर उत्तर निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान सा है। जैसा मैं ये क्वेश्चन पढ़ी हूँ, ये हमारा संख्या रेखा है, इस पर ए बी सी डी ई और उसके निर्देशांक नीचे दर्शाए गए हैं। यहाँ बाईं तरफ देखें तो पी क्यू आर यू वी और उनके निर्देशांक दर्शाए गए हैं। तो हम क्वेश्चन 5 प्रकार के दिए गए हैं। ये पांचों मैं यहाँ नहीं हल करने वाली हूँ, आप लोगों को बाकी 4 करने हैं, इसमें से कोई एक मैं हल करने वाली हूँ। जैसा एक क्वेश्चन मैंने डिस्टेंस बिटवीन डी आर क्या होगा वो लिखा है। तो उत्तर लिखने का तरीका वही है जैसा 9th में सिखाया गया था कि बिंदु डी का निर्देशांक क्या है। तो डी के नीचे देखो और वहाँ का उत्तर लिख दो कि बिंदु डी का निर्देशांक 4 है। और बिंदु आर का निर्देशांक क्या है, आर कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो निर्देशांक क्या होगा, ऋण 3 होगा। तो अब हमें यहाँ ये लाइन में खींची हुई इसलिए कि यहाँ पे आपको तुरंत बता देना है कि कौन सा निर्देशांक बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो चूंकि यहाँ तुम देख रहे हो कि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो बिना ये सोचे कि 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है ये मत सोचो, सिर्फ चिन्ह देखो कि धन 4 बड़ा हो जाएगा ऋण 3 से। धनात्मक संख्या सदैव बड़ी होती है ऋणात्मक से। तो 4 बड़ा है ऋण 3 से। तो इसके बाद हम इसका सूत्र लिखेंगे, डिस्टेंस डी आर बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक। उसके बाद हम क्या करेंगे, मान रखेंगे बड़ा निर्देशांक क्या है 4, सूत्र का माइनस लगाएंगे। छोटा निर्देशांक क्या है, कोष्टक में -3 लिखेंगे क्योंकि छोटा निर्देशांक में माइनस लगा हुआ है, माइनस पहले यहाँ से है तो 2 - 7 में लिखना है। तो कोष्टक शुरू करना होगा, लिखकर कोष्टक बंद करना होगा। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की गलतियाँ होती हैं, ऋण और ऋण, कोष्टक मतलब गुणा, ऋण और ऋण का गुणा करो। तो ऋण ऋण जब गुणा होता है तो धन आता है। तो उत्तर आ गया 7। तो डिस्टेंस डी आर बराबर हो गया 7 इकाई। तो इस तरह से हमने ये 9th का थोड़ा याद करे वाला भाग देख लिया। अब आओ जाने हम भाग शुरू कर रहे हैं। इसमें कई प्रश्न आएंगे, बहुत सारे प्रश्नों सूत्रों को पढ़ते हुए हम प्रश्न संग्रह 5.1 तक पहुंचेंगे। तो आपको ध्यान से ये प्रश्नों को लिखना है और उसको उत्तर को समझ के उत्तर भी लिखना है। और जब XY प्रतल का बात आएगा तो स्केल और पेंसिल लेकर आप लोगों को अपने फेयर नोटबुक में बनाना है। तो यहीं से हमारा शुरुआत हो रहा है निर्देशांक भूमिति, जहाँ पर हम आलेख की तो बात करेंगे लेकिन आलेख बुक नहीं होगा, आलेख पेज नहीं होगा। तो यही खास अंतर है 9वीं और 10वीं के निर्देशांक भूमिति पर। पढ़ने से पहले एक बार आप 9वीं का निर्देशांक भूमिति एक बार ही सही नज़र फेर लेना कि क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। तो अब शुरू करते हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए XY प्रतल में यदि दिए गए 2 बिंदु x अक्ष पर स्थित हो तो उन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो जैसा हमने देखा था कि x अक्ष और y अक्ष होता है, x अक्ष क्षैतिज होता है और y अक्ष इस तरह से लंबवत उस पर प्रतिच्छेदित करता है। ये 9th में हम देख चुके हैं। इनका प्रतिच्छेदन बिंदु O होता है और इनका जो निर्देशांक होता है मूल बिंदु का 0 0 होता है। तो इसी ढंग से हम पहले वहाँ 9th में ऐसे बनाते थे, अब इस तरह से बनाएंगे यहाँ पर। तो ये हमारा x हो जाएगा, ये हो जाएगा y। जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है, ये लाइन है x अक्ष और ये लाइन है y अक्ष, लेकिन ये थोड़ा सा साइड में काटा गया है। तो इसमें धनात्मक भाग कौन सा और ऋणात्मक भाग क्या है, ये पहला XY प्रतल है। तो इसको यहाँ पर मैंने दर्शा दिया है, इसको हम बोलते हैं XY प्रतल। जब भी XY प्रतल बोला जाए ना, झट से आपको पेंसिल स्केल लेकर ऐसे बना देना है। तो उसमें चिन्ह भी लगाना है, X X डैश, Y Y डैश और बीच में प्रतिच्छेदन बिंदु O है। तो O X का भाग धनात्मक है, O X डैश का भाग ऋणात्मक है।
तो पेंसिल से आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो उसका मार्किंग कर लो, इसको अच्छे से समझ लो, फिर आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बार बार ये चीज़ें नहीं बनाएंगे। उसके बाद ओ वाई जो ऊपर का भाग है वो धनात्मक है, ओ वाई डैश ऋणात्मक है। तो ये हमारा तैयार हो गया एक्स वाई प्रतल। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमारा दिया गया बिंदु कहाँ है, एक्स अक्ष पर स्थित है और वो धनात्मक भाग पर स्थित है। तो ए जो है उसका निर्देशांक जो है, ए बिंदु है वो x1 के नीचे लिखा गया है। x1 ये संख्या x अक्ष पर है, x2 y संख्या ये x अक्ष पर है और बिंदु बी उसके नीचे लिखा गया है। तो हमें बोला है कि बिंदु ए और बी यानी डिस्टेंस ए बी को निकालो, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर वो एक्स अक्ष पर है तो उसका निर्देशांक लिखेंगे। तो ये जो बात है ना इम्पोर्टेंट, एक कथन यहाँ लिखा गया है, या ये कहाँ से लिखा गया, फिर से 9 से लिखा गया है कि यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है और उसका निर्देशांक लिखना है, क्योंकि हम एक्स वाई प्रतल पर आ गए हैं तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखना होगा तो हम पहले उसका एक्स निर्देशांक लिखेंगे, फिर वाई निर्देशांक लिखेंगे और दोनों को कोष्टक में बंद कर देंगे। तो ये करने के लिए हमें ये वाक्य याद है, कर लेना चाहिए। वही इसीलिए मैं बोल रही थी कि आपको 9 के बुक पर एक बार जो पाठ 7 निर्देशांक भूमिति है नज़र डाल लेना है, क्योंकि उसके बॉक्स में हम जो छोटे छोटे वाक्य सूत्र के रूप में लिखे थे, पूरा पाठ पढ़ लेने के बाद जो बॉक्स में वो सूत्र है वो वापस आप इस पाठ के पहले जैसे थोड़ा याद करे वाला भाग चल रहा है ना, उसमें वो सूत्र लिख सकते हो। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हीं सूत्रों का उपयोग करेंगे। तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण काम आप लोग जरूर कर लेना। 9th की किताब का जो बॉक्स में हमने महत्वपूर्ण कथन सूत्र के रूप में लिखे हैं, वाक्य के रूप में लिखे हैं, उसको जरूर पूरा पहले पेज से लास्ट पेज पार्ट 7 का, जहाँ निर्देशांक भूमिति का पहला पेज है और खत्म होने वाला लास्ट पेज पे जहाँ जहाँ हमने वाक्य रूपी सूत्र को हाईलाइट किया था, इम्पोर्टेंट लिखा था, आप अपना 9th का फेयर नोटबुक भी देख सकते हो, उसको जरूर इस पार्ट के शुरुआत में लिख लेना, बहुत ही उपयोगी है। तो वो उसी में से ये वाक्य आ रहा है, यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो उसका वाई निर्देशांक क्या होता है। तो ये हमने 9th में सीखा था कि उसका वाई निर्देशांक सदैव 0 होता है। तो अब इस वाक्य का उपयोग करके ए का निर्देशांक बताओ। तो ए का निर्देशांक हम क्या लिखेंगे, पहले एक्स निर्देशांक उसका x1 है और नियम के अनुसार 0 हो जाएगा उसका वाई निर्देशांक, बी का भी एक्स निर्देशांक x2 है और वाई निर्देशांक नियम के साथ 0 हो जाएगा। तो ये हो गया ए का x1 0 निर्देशांक, बी का x2 0 निर्देशांक हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो जो भी संख्या लिखा जाता है धनात्मक यहाँ से शुरू होता है और ऐसे बढ़ते जाता है। तो इसमें जो है निर्देशांक, जब हम इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो दूसरा निर्देशांक 0, 0 माइनस 0 0, तो कोई मतलब ही नहीं है, वाई निर्देशांक का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, तो वो उसको छोड़ देंगे और बचा हुआ एक्स निर्देशांक का यदि हम यही सूत्र का उपयोग करके घटा दें तो आ जाएगा डिस्टेंस ए बी। तो यहाँ पर हम पहले लिखते हैं कि x2 बड़ा है x1 से, इसलिए डिस्टेंस ए बी, दो बिंदुओं के बीच की वो दूरी, जहाँ पे ए का निर्देशांक ये x1 0, बी का निर्देशांक x2 0 और x2 बड़ा है x1 से, तो सूत्र बनता है x2 माइनस x1। ये याद रखना है सूत्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि दो बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो सूत्र क्या बना, x2 माइनस x1। x2 निर्देशांक है बिंदु बी का और x1 निर्देशांक है ए का। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं। सेम इसी पैटर्न का है, बस हमारा बिंदु अब कहाँ आ जाएगा, वाई अक्ष पर। दिए गए एक्स वाई प्रतल में यदि दिए गए दो बिंदु वाई अक्ष पर स्थित हो तो उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है ना, एक्स वाई प्रतल आते ही एक्स वाई प्रतल बना लेना है, एक्स एक्स डैश खींचना है, वाई वाई डैश खींचना है, प्रतिच्छेदित करना है बिंदु ओ पर। ओ एक्स हमारा धनात्मक भाग है, ओ एक्स डैश ऋणात्मक भाग है, ओ वाई धनात्मक है, ओ वाई डैश ऋणात्मक है। अब हमारे दो बिंदु कहाँ पर है, दो बिंदु एल और एम जो है वाई अक्ष पर स्थित है।
तो एल जो है जहाँ पर y1 निर्देशांक संख्या लिखा है वहाँ पर है, और m जो है y2 पर है। तो अब मुझे l और m का निर्देशांक लिखना है। तो निर्देशांक लिखने के लिए हमें x निर्देशांक और y निर्देशांक की जरूरत होगी। तो चूंकि यहाँ पे y निर्देशांक दिख रहा है, x दिख ही नहीं रहा है, x यहाँ लिखा ही नहीं है, तो हम अपना वही 9 का नियम लगाएंगे कि यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसका x निर्देशांक सदैव क्या होता है, शून्य होता है। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर l का निर्देशांक क्या आएगा, पहले x निर्देशांक लिखते हैं। तो x निर्देशांक तो इसका शून्य है, ये देखो x निर्देशांक तो शून्य y1, और यहाँ m का क्या लिखेंगे x निर्देशांक पहले शून्य फिर y निर्देशांक y2। तो ये हमारा l और m का बन गया निर्देशांक। अब इस पर देखें तो संख्या हमारी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है, इसका मतलब y2 बड़ा है y1 से। तो हल करने के लिए हम x निर्देशांक का घटाने का कोई मतलब नहीं है, शून्य शून्य होगा तो यहाँ दूरी तो निकल ही नहीं पाएगी। तो दूरी निकालने के लिए हमें y निर्देशांक का उपयोग करना होगा, और y निर्देशांक का उपयोग करने के लिए उसमें पहले पहचानना होगा कौन बड़ा है। तो जैसे हमने ये पहचान लिया तो हम डिस्टेंस LM क्या लिखेंगे, बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक, जो कि हमने ये सूत्र का उपयोग किया है, ये आपके सामने लिखा ही है, उसी का उपयोग कर रहे हैं। तो y2 माइनस y1, तो ये छोटा सा सूत्र आ चुका है उनके लिए कि अगर दिया गया बिंदु y अक्ष पर हो तो उसका फिर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सूत्र पे आ जाना है आप लोगों को 10th क्लास में कि यदि दिए गए दो बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो हम उसका लिखेंगे y2 माइनस y1, y2 y1 y अक्ष पर स्थित संख्या है, और जब कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसका दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, x2 माइनस x1। तो x2 दूसरे बिंदु का निर्देशांक है, x1 पहले बिंदु का निर्देशांक है। तो ये हमारे अभी प्रश्नों का ये शुरुआत है, फर्स्ट वीडियो है। इस पार्ट में हमें दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और रेखा का ढाल ये टॉपिक दिया गया है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो 25% सिलेबस कट हुआ है उसमें रेखा का ढाल यह भाग नहीं आएगा। हमें दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र, मध्यबिंदु सूत्र, केंद्र सूत्र, ये सब टॉपिक सूत्र के रूप में पढ़ने हैं और सवाल हल करने हैं। तो जिसका अभी ये फर्स्ट पार्ट ये वीडियो बना है, धीरे धीरे आगे के पार्ट के वीडियो आते जाएंगे, आप लोगों को समझ के हल करते रहना है। थैंक यू।